जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 104 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। ठीक, तो देखिए अनुचुंबकीय क्या होता है। देखिए अनुचुंबकीय क्या होता है कि चुंबक की ओर जो है ना, चुंबक की ओर ये कम प्रतिकर्षित, मतलब कम आकर्षित होता है। और कम आकर्षित होगा तो कम प्रतिकर्षित भी होगा। ठीक, यही अनुचुंबकीय कहलाता है। ठीक, देखिए अनुचुंबकीय का उदाहरण क्या क्या है। देखिए अनुचुंबकीय का उदाहरण है आपको, देखिए अनुचुंबकीय आपको प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ये सब हुआ आपको। ठीक, ये सब क्या आपको अनुचंबकीय को तरह। लेकिन इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन भी है। ठीक, ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं कि सबके अंत में जो यम यम लगा हुआ, यम 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 जो लगा हुआ ये अनुचंबकीय होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इसका सही उत्तर। ऑक्सीजन भी क्या है आपको अनुचंबकीय, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष के तुल्यकाली उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है। देखिए अंतरिक्ष में जो तुल्यकाली उपग्रह होता है उसका पथ कैसा होता है। देखिए उसका पथ जो है लगभग वृत्ताकार होता है। ठीक, तो देखिए वृत्ताकार कौन सा फोटो है, तो वृत्ताकार फोटो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वृत्ताकार, ये तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट को प्रयोग करके कथन को चुनिए। ठीक, अब देखिए सूची 1 में, सूची एम क्या है, आपने अल्फ्रेड नोबेल। देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था, अल्फ्रेड नोबेल किसका खोज किया था, ये आपको डायनामाइट का खोज किया था। ठीक, यानी कि ए का हो गया 2, देखिए ए का 2 मात्र एक ही ऑप्शन में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसी से आपको मिल गया। ठीक, अब देखिए और भी मिला लेते हैं। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमी ने क्या था, तो ये आपको पेंसिलिन की खोज किया था। ठीक, चार्ल्स डार्विन क्या किए थे, तो ये चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत, यानी विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। अगला है डी नंबर में है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी ने क्या किए थे, तो रेडियम का पृथक्करण किया था कौन, तो मैडम क्यूरी। तो यानी कि डी का 4 मिल गया। देखिए ए का 2, बी का 3, सी का 1 चार्ल्स डार्विन विकास सिद्धांत। ठीक है, सी का 1, डी का 4, यानी डी का 4 तो किसमें मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, इसका उत्तर क्या गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु, यानी एटम का भाग नहीं, अणु का भाग कौन सा नहीं। देखिए अणु में क्या क्या होता है। देखिए कोई भी अणु है, ठीक अणु का देखिए आकार कुछ इस प्रकार से होता है कि उसको नाभिक जो होता है, नाभिक में आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक, तथा उसके बाह्यतम कोश जो होता है, बाह्यतम सेल यानी कि सेल, इसमें क्या होता है आपको इलेक्ट्रॉन जो है ना आपको भ्रमण करते रहता है। ठीक, यानी क्या हुआ, अणु में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों है। तो यहाँ पूछा हमको कौन नहीं है, तो नहीं कौन है, तो फोटोन नहीं होगा। ठीक, तो फोटोन नहीं है तो फोटोन आखिर है क्या, तो आपकी एक प्रकार का ये ऊर्जा का बंडल है। ठीक, प्रकार ये क्या है, फोटोन ऊर्जा का बंडल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, देखिए परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है आपको रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक, देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे कोई परिवर्तन हुआ और पुनः हमें वह चीज़ नहीं मिलेगा तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, और भौतिक परिवर्तन क्या हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ का परिवर्तन हो गया और पुनः हमें मिल जाता है उसे भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे देखिए कोई कागज़ है। ठीक, तो हम कागज़ को जला दिए। ठीक, जला दिए तो इसका राख बन गया। ठीक, तो राख से हम पुनः कागज़ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह क्या है, आपको रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक, अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे देखिए पानी है, पानी को हम जमा दिए तो जमाने के बाद क्या हो गया, ये बर्फ बन गया। तो बर्फ बन गया और पुनः इसे हम पिघला देंगे तो पानी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक, यहाँ हमसे क्या पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। देखिए आप देखते हैं ऑप्शन को, एक में दिया है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण। ठीक, देखिए सोडियम क्लोराइड जो आपको NaCl इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो पुनः हम NaCl प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखिए। ठीक, तो ये नहीं होगा। अब बी 2 नंबर में है बर्फ का गलन, यानी कि बर्फ को जब हम गला देंगे तो पानी बना देंगे, पानी को पुनः हम जमा करके तो बर्फ बना ही सकते हैं, तो ये भी भौतिक हो गया। 3 है कि दुग्ध स्कंदन, यानी कि दूध का स्कंदन करेंगे तो क्या होगा, देखिए दूध का जो स्कंदन कर देंगे तो पुनः इससे हम दूध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ हमसे रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही पूछा है तो केवल 3 ही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। ठीक, देखिए प्रयोगशाला में जो है सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण खुराना ने किया था। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुराना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उष्मीय
आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसका, यानी कि उसमें आयनन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे आपको M.N. साहा ने दिए थे, ठीक ना। तो उसमें आयनन सिद्धांत कौन दिए थे, M.N. साहा ने। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ है भाभा, यानी कि H.J. भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा जो है, इनके बारे में समझ देख लीजिए कि ये क्या थे, ये भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं, ठीक। भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि अंतरिक्ष में जो किरणें का बौछार होता है उसका सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ठीक। अंतरिक्ष में किरणों का बौछार का सिद्धांत होमी जहांगीर भाभा ने ही दिया था। कि सीवी रमन ने क्या था कि ये रमन प्रभाव दिए थे, ठीक ना। रमन प्रभाव में क्या होता था कि प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया गया था, ठीक। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन बताया गया था रमन प्रभाव में, ठीक। देखिए जेसी बोस को क्या कहते थे, ये आपको ये बेतार संदेश बारे में बताए थे, ठीक। यानी कि बेतार संदेश के कैसे जाएगा इसके बारे में बताए थे तथा ये पौधे में जो चेतना होती है उसके बारे में भी इन्होंने बताया था, ठीक। और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया था, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि श्याम वीवर क्या थी। श्याम वीवर को देखिए इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल, ठीक। ब्लैक होल, ठीक। तो ब्लैक होल क्या करता है कि यह जो है अत्यधिक घनत्व वाला, इसमें जो है घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक। इसका घनत्व ज़्यादा होता है और इसके आसपास जो है जितना भी आता है ना, आपको कोई भी विकिरण आता है तो सौर विकिरण जितना भी आता है उसको अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। और इसका गुरुत्वीय क्षेत्र जो है बहुत अधिक होता है, ठीक। इसी कारण से सबको अवशोषित कर लेता है, ठीक। यानी कि सेम विकिरण क्या है, तो सेम विकिरण क्या है कि ये सारे विकिरण जो इसके पास प्रवाहित होती है उसका अवशोषण कर लेता है। तो किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको, मतलब किन्होंने कहा था कि मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ। तो ये बात जो कल्पना चावला ने कही थी, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए कल्पना चावला के कौन थी, ये आपकी भारतीय मूल की थी, ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक। अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष यात्री थी। और इनका दुर्घटना में मौत हो गया, ठीक। दुर्घटना कौन था, कोलंबिया अंतरिक्ष दुर्घटना में इनका मौत हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है। ए में दिया हुआ है कि अलवणीकरण, तो अलवणीकरण समुद्री जल का होता है, ये सही है। बी है कि प्रतिलोम परासरण जो पेयजल का होता है, ये भी सही है। सी है कि विकृतीकरण किसका, प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, ठीक, ये भी सही है। डी में दिया है पाश्चुरीकरण किसका, चाय का होता है, नहीं ये गलत दिया हुआ है। पाश्चुरीकरण किसका होता है, तो दूध का होता है, ठीक। नहीं कि दूध को जो है ना लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए इसको पाश्चुरीकृत किया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है जितना भी रोगाणु होता है इसे जो है ना आपको मार दिया जाता है, ठीक है। तो इस कारण इसका उत्तर क्या आ जाएगा, कौन सुमेलित नहीं, तो सुमेलित ये पाश्चुकीकरण जो चाय में होता है ये नहीं है सुमेलित, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तो ये डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर होता है, ठीक। देखिए डिग्री सेल्सियस में 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक। तो जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, ठीक ना। इसे ही जो है आपको लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। अब देखिए सूची में क्या दिया हुआ है, ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है। और सूची 2 में युक्ति या प्रक्रम, किस प्रक्रम द्वारा ये ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक। देखिए ए में क्या दिया हुआ है कि उष्मा से वैद्युत, यानी कि उष्मा से वैद्युत में बदलता है। तो ये क्या कौन करता है ये काम, तो ये करता है आपको सौर सेल करता है, तो ए मिल गया आपको 4 में, ठीक। ये देखिए 4 में किस में देगी, एकमात्र ऑप्शन नंबर बी में जाए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए और सबको मिला लेते हैं। बी में है कि विद्युत से ध्वनि, यानी कि विद्युत से ध्वनि में बदलता है, कौन बदलता है, ये लाउड स्पीकर बदलता है, यानी कि बी का 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी है कि द्रव्यमान से ऊर्जा में बदलता है, तो ये क्या करता है, तो द्रव्यमान से ऊर्जा मतलब नाभिकीय रिएक्टर, तो ये हो जाएगा सी का 2 में, ठीक। अब डी में है कि रासायनिक से अभी उष्मा एवं प्रकाश में, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, ये आपको ईंधन का जो दहन होता है रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी का 5 होगा, जो किस ऑप्शन में जाती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए कार ब्रेकिंग, तो कार में ब्रेक लगा तो उसे कार ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, ठीक ना। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है जिसके कारण जो है ना आपको ये कम होता है, ठीक। देखिए एम दिया हुआ कि स्याही का सूखना केशिकत्व ही एकमात्र कारण है, ठीक है। इसमें और दूसरा कोई कारण नहीं लगता है, ठीक। बी है भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी केशिकत्व का कहीं कारण है, ठीक। सी है कि सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, देखिए सूती कपड़ा है उस पर अगर जल की बूंद एक बूंद भी पड़ जाए तो ये फैल के पूरा हो जाएगा, ठीक है। किसका कारण होता है, केशिकत्व कारण, तो ये भी सही है। देखिए डी में दिया है कि पौधे की जड़ों से जल का इसके वर्ण समूह की ओर बढ़ना, देखिए पौधे के जड़ से जो होता है जो जाइलम, ये जाइलम जो आपको जड़ से पानी को लेकर के पत्ती तक पहुंचाता है, तो ये किसके द्वारा होती है, केशिकत्व के द्वारा होता ही है। और इसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या होता है कि इसमें होता है आपको प्रस्वेदन हो गया, ससंजन हो गया,
यही सब कारण से जो है इसमें ऊपर, इस सभी कारण से भी ऊपर पहुंचता है पानी, ठीक। तो इसका इस मतलब यहाँ हमसे पूछा क्या है कि कौन से केशिकत्व एकमात्र कारण है, तो इसमें केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, इसमें क्या प्रस्वेदन भी है और संसंजन भी है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या, देखिए लेजर का पूर्ण रूप होता है आपको लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिस्टमुलेटेड एमिशन ऑफ डिडक्शन, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश की किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, ठीक ना। देखिए मानव नेत्र जो है ये आपको 5500 एंगस्ट्रम के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, ठीक ना। ऐसे देखिए आपको दृश्य प्रकाश का रेंज क्या है, देखिए दृश्य प्रकाश, ठीक, दृश्य प्रकाश, ठीक। देखिए दृश्य प्रकाश का रेंज होता है आपको 400 nm से लेकर के 700 nm तक होता है, ठीक। नहीं कि 400 यानी कि 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम तक होता है, ठीक ना। देखिए इसको 5500 एंगस्ट्रम को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम 555 nm भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए दृश्य प्रकाश इस सबको हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो है सबसे अधिक जो है ना हम लोग पीला को देखने में सुग्राही होता है ज़्यादा हमारा आँख, ठीक ना। तो पीला का क्या होता है तरंगदैर्घ्य, तो ये होता है आपको 5500 एंगस्ट्रम, ठीक। इस कारण इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन, कि रडार जो है इसका आविष्कारक कौन है, तो रडार का आविष्कारक है ये आपको रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। तो ये कब किए थे, तो ये आपको 1930 ईस्वी में किए थे, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था, ठीक। देखिए रडार का फुल फॉर्म क्या, देखिए RADAR, ठीक। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक। ये क्या आपको रडार का फुल फॉर्म हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, ठीक ना। कौन सा ऐसा पदार्थ है ऑप्शन के अनुसार जो कि बहुत कठोर है और तन्य भी है, ठीक है। इसको हम घींच करके जो है ना बहुत लंबा तार भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपको कार्बोरंडम, ठीक। कार्बोरंडम क्या है, तो एल्युमिनियम का आपको एस्क है, ठीक। तो एल्युमिनियम का एस्क है तो ये कठोर हो ही नहीं सकता है ये, और ना ही ये तन्य होगा, तो इसका ये तो गलत हो गया, ठीक। अभी है टंगस्टन, देखिए टंगस्टन क्या है, इसका गलनांक बिंदु अधिक होता है, ठीक। इसका गलनांक बिंदु अधिक होता है तभी तो इसको बल में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। किंतु ये तन्य है, लेकिन तन्य तो है, ये है लेकिन ये क्या आपको कठोर नहीं। टंगस्टन देखिए घिंचा जाता है, बहुत ज़्यादा घिंच सकते हैं, लेकिन ये कठोर नहीं है टंगस्टन, तो ये भी नहीं हो गया। सीन नंबर है आपको कास्ट आयरन, देखिए कास्ट आयरन क्या होता है, ये कास्ट आयरन जो है ना आपके कठोर होता है, ठीक, कठोर होता है, लेकिन जब इसे हम तने, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है। ये तने नहीं होता है, ठीक है। इस पर देखिए जब कोई दाब लगाया जाता है या क्या होता है कि ये आपको भंजन हो जाता है, कि ये टूट जाता है, टूट फूट जाता है, तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो ये भी नहीं हुआ, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में नाइक्रोम दिया हुआ है, तो नाइक्रोम क्या होता है कि यही आपको जो है ना बहुत कठोर होता है और ये तन्य भी होता है, ठीक है। कठोर भी होता है और इसे तन करके हम घींच करके इसका हम तार भी बना सकते हैं, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइक्रोम, ठीक। तो अगला प्रश्न है कि स्थिर विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्थिर विज्ञान या प्रश्न में दिया हुआ स्थिर विज्ञान, स्थिर मतलब क्या आपको स्थिर होगा यानी कि विराम स्थिति में होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। इसमें जो आपको विश्राम से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है किस चीज़ में, ठीक। देखिए क्रोमेटोग्राफी का तकनीकी का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये देखिए आपको रंगीन रसायन जो होता है, रंगीन रसायन के मिश्रण को जो है ना, रसायन के मिश्रण को इससे अलग किया जाता है, ठीक है, पृथक किया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि एक प्रकार क्या होगा, मिश्रण के पदार्थों को अलग करने वाला ये क्रोमेटोग्राफी तकनीक की है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर 100 kg है, यानी कि पृथ्वी पर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान m कितना दिया हुआ है आपको, तो 100 kg है, ठीक। 100 kg है, तो गुरुत्व जनित त्वरण आपको जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। देखिए आप गौर कीजिए, देखिए आपको जी और चंद्रमा पर का जी, पृथ्वी का जी देकर के आपको वो फंसा रहा है, ठीक नहीं। यहाँ इसका कोई काम नहीं है, ठीक नहीं। यहाँ देखिए समझिए सबसे पहले यहाँ आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान देखिए कहीं पर भी कोई भी ग्रह पर ले जाइए तो द्रव्यमान उसका वही रहता है, ठीक है। चाहे चंद्रमा पर जाइए, पृथ्वी पर जाइए, मंगल पर चल जाइए, कहीं पर भी चल जाइए, द्रव्यमान स्थिर नहीं रहता है। जिसका मतलब पृथ्वी पर जो उसका द्रव्यमान होगा वही चंद्रमा पर भी द्रव्यमान होगा, तो मतलब 100 kg द्रव्यमान पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी 100 kg होगा, तो इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगर यही इसका भार के बारे में पूछता तो भार देखिए प्रत्येक ग्रह पर अलग अलग होता है, ठीक ना। देखिए भार जो होता है W = mg,
ये क्या देखिए किस किस पर निर्भर कर रहा है, देखिए द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अगर चेंज होगा तो वहाँ बदलेगा, उसी तरह अगर भार रहता तो इसमें बदलता। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो जा करके देख ले। ठीक, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।